हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन हमको दिया गया है कि डार्विन्स फिंचेस शो अ वैरायटी ऑफ बीक्स सूटेड फॉर ईटिंग लार्ज सीड्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड कैक्टस सीड्स। रीजन हमको दिया गया है कि एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक ऑफ डार्विन्स फिंचेस रेडिएटेड आउट फ्रॉम साउथ अमेरिकन मेनलैंड to different geographical areas of the Galapagos Islands where they found competitor-free new habitats. A. Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. या D. Both assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके डार्विन फिंचेस के बारे में जानना। और आपको पता है कि डार्विन फिंचेस एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल होती है किस चीज की? एडेप्टिव रेडिएशन की। एडेप्टिव रेडिएशन की। अगर हम डार्विन फिंचेस की बात करें तो डार्विन फिंचेस कुछ बर्ड्स होते थे। डार्विन फिंचेस कुछ बर्ड्स होते थे और वो ओरिजिनली सीड ईटिंग थे। ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद डिफरेंट ग्रुप्स गैलापागोस आइलैंड के डिफरेंट आइलैंड्स पे जाने लगे। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिंचेस डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पे जाने लगे क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम थी। उनको फूड और इजीली अवेलेबल था। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिंचेस माइग्रेटेड टू डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड्स। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिंचेस माइग्रेटेड टू डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड्स। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम थी। कंपटीशन कम थी और वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा थे। अभी क्या हुआ, आप मान लीजिए कि ये फिंचेस का मेन ग्रुप था। फिंचेस का ये मेन ग्रुप था। अब बाद में क्या हुआ, ये फिंचेस के मेन ग्रुप इतने छोटे हो गए। ये मेन ग्रुप था और एक ग्रुप, थोड़ा छोटा ग्रुप, एक ग्रुप इस आइलैंड पे चला गया। फिर एक दूसरा ग्रुप यहाँ बी आइलैंड में चला गया। अभी सी ग्रुप यहाँ पर चला गया और एक यहाँ पर डी ग्रुप यहाँ चला गया और कुछ बर्ड्स जहां पर थे वहीं पर रह गए। अभी क्या हुआ, आप ऐसा समझ लीजिए कि ए ग्रुप में जो है वहां पर आपको सीड्स नहीं मिले। वहां पर आपको जो पुराने सीड्स थे वैसे नहीं मिले, आपको कैक्टस सीड्स मिल गए उन फिंचेस को। बी आइलैंड में जो है वहां पर उनको इंसेक्ट्स खाने पड़े। अभी सी आइलैंड में जो है वहां पर वो कैक्टस को छोड़ के बाकी लार्ज सीड्स खा रहे थे और जो ओरिजिनल फिंचेस थे वो स्मॉल सीड्स खाते थे। और जो डी है वो ऐसे ही स्मॉल इंसेक्ट लार्वे ऐसा खाते थे। वो बस इंसेक्ट का लार्वा खाते थे ऐसा। अभी अगर आप देखो तो कैक्टस सीड जो भी इंसेक्ट, जो भी फिंचेस खाने लगे, उनका बीक का टाइप कुछ और हो गया। उनका बीक ए, हम कहते हैं बीक का टाइप ए टाइप हो गया। अभी जो इंसेक्ट्स खाने लगे उनका बीक तो डेफिनेटली कैक्टस खाने के लिए अडेप्ट नहीं करेगा। उनका बीक इंसेक्ट खाने के लिए अडेप्ट करेगा, तो वो बीक टाइप बी हो गया। फिर अगर आप देखें कि लार्ज सीड्स खाने के लिए कैक्टस से डिफरेंट शेप लगेगा, तो यहाँ पर बीक सी टाइप होने लगा। सिमिलरली स्मॉल इंसेक्ट लार्वा खाने के लिए आपको इतनी बड़ी चोंच की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर बीक टाइप डी बनने लगा। तो आप देख सकते हो कैसे करके ड्यू टू डिफरेंट रिसोर्सेज, ड्यू टू डिफरेंट डाइट, इन चारों ग्रुप्स के जो भी डिफरेंसेस थे वो केवल उनके अडेप्शन की वजह से हुआ कि उनके हैबिटेट में किस चीज की जरूरत है अडेप्ट करने के लिए, उसके कारण ही उनका एवोल्यूशन हुआ। और आप देख सकते हो कि लिटरली एक ओरिजिनल ग्रुप ऑफ बर्ड्स थे और उस ओरिजिनल ग्रुप ऑफ बर्ड से ऐसे रेडिएशंस होने लगे और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके सेटल होने लगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेराइटी ऑफ बीक्स क्यों दिखने लगी? Variety of beaks seen because of adaptations to new habitats and new diets.
तो नए हैबिटेट और नए डाइट के कारण ही आपको एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स में से कई डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बीक्स दिखने मिली। एडेप्टेशंस टू न्यू हैबिटेट्स एंड न्यू डाइट्स। तो यही आपको इस क्वेश्चन में टेस्ट किया गया कि आपके एडेप्टिव रेडिएशन की नॉलेज कितनी अच्छी है। तो अगर हम वापस से असर्शन और रीजन को देखें, असर्शन हमको दिया गया है कि डार्विन फिंचेस शो वैरायटी ऑफ बीक्स सूटेड फॉर ईटिंग लार्ज सीड्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड कैक्टस सीड्स। ये बिल्कुल सही है। हम डार्विन फिंचेस कई डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीक्स दिखाती है अकॉर्डिंग टू उनका हैबिटेट और उनका डाइट क्या है। अभी रीजन को अगर हम देखें, एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक, हमने देखा कि जो एंसेस्ट्रल फिंचेस थे वो स्मॉल सीड्स खाते थे, तो वो ancestral seed eating stock of Darwin finches radiated out from South American mainland to different geographical areas of Galapagos Island, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, where they found competitor free inhabitants in new habitats। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और अभी हमको क्या डिसीजन लेना है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ बर्ड्स डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड्स पे जाने लगी, उसी के कारण उनके डाइट में बदलाव आया और उसी के कारण आपको डिफरेंट तरह के बीक्स दिखने लगे। तो इसीलिए असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन एक्सप्लेन करता है असर्शन को। रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। तो हमको क्लियरली हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया है, क्योंकि हमने देखा कि बिकॉज ये रेडिएट करके डिफरेंट आइलैंड्स पे गए, बिकॉज उनके डाइट्स में डिफरेंस आई, तभी जाके उनके वैरायटी ऑफ बीक्स बनने लगे। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, गलत। सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, गलत। डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. Hope you have understood it well. All the best.